जी जनाब, इस ट्यूटोरियल के पार्ट वन के अंदर तो हमने इस रिजल्ट कार्ड को हमने डिज़ाइन भी कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने इसके अंदर जो है डाटा की एंट्री भी कर ली थी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल को भी हमने इंटर कर लिया है और सब्जेक्ट की जो डिटेल है उसको भी हमने इंटर कर लिया है। और जस्ट हमारी जो एकेडमिक डिटेल्स है इसके अंदर फार्मूलाज जो है उस पर काम रह गया। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर जो जल्दी जल्दी जो है हम अपने फार्मूलाज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ऑब्टेन फार्मूला है, ठीक है। इसको हमने फिल करना है। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट ने इन पांचों सब्जेक्ट्स के अंदर जो है कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे और सम का फार्मूला जो है यहाँ पर ये यूज करेंगे, ठीक है। सम का फार्मूला जो है स्टार्ट किया और इसको मैंने जल्दी जल्दी इसकी रेंज बताई। रेंज बताने के बाद जो है मैंने ब्रैकेट को बंद किया और मैंने इंटर प्रेस किया। तो क्या हुआ कि ये फार्मूला जो है मेरा यहाँ पर अप्लाई हो गया। इस फार्मूले को जो है बेसिकली मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर जो है अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, ये फार्मूला जो अप्लाई हो गया। और अगर मैंने चेक करना है कि भाई बेसिकली इसका इसने सही तरीके से कैलकुलेट किया है कि नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक दो स्टूडेंट्स के नंबर्स जो है उसको चेंज करके चेक करूँगा। तो मुझे पता चल गया कि बेसिकली ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट जो है यहाँ पर ये काम हो गया, ठीक है। अब टोटल मार्क्स होते हैं बेसिकली वो जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके उतने ही टोटल मार्क्स होते हैं। यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 ही बेसिकली आपके टोटल मार्क्स हैं। तो इसमें तो खैर ऐसा कोई फार्मूला हमने अप्लाई नहीं करना, इसको हमने एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर लेना, ठीक है ना। अब अगला काम करने वाला हमारा है परसेंटेज निकालने। परसेंटेज निकालने का तरीकाकार क्या होता है ये हमें सबको पता है कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है जिसको हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर टोटल ये परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है ना। आप देखिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली इसने परसेंटेज निकाल दिए। इस फार्मूला को बेसिकली मैं तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर जो है अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि इसने तमाम स्टूडेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। अब अगर इसको मैंने वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक स्टूडेंट्स के नंबर चेंज करूंगा। तो क्या हुआ कि इसने क्या करना है कि उसको लिखें, उसका उसका ऑब्टेन मार्क्स जो है वो भी चेंज हो गए और उसके अलावा जो है उसकी परसेंटेज जो है वो भी इसने चेंज कर दी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये मेरा परसेंटेज का फार्मूला भी बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो गया। अब अगला काम जो मैंने करना है वो बेसिकली करना है, मैंने रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट का जो क्राइटेरिया मैंने सेट किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली पहले हमने इसका क्राइटेरिया सेट करना होता है कि हमने किस क्राइटेरिया की बेस पे जो है हमने रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया बेसिकली इसका जो सेट किया हुआ है आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया ये है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर ऑल सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली बड़े हों, ज्यादा हों या बराबर हो 33 के, तो मेरा जो स्टेटस है वो पास लिखा हुआ आए। मेरी बात समझ आ गई है। और अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं वो 33 से कम हो, 2 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली 33 के बराबर हो या ज्यादा हो, तो वहां पर जो स्टेटस है वो फेल लिखा हुआ है। यानी कि अगर स्टूडेंट जो है 5 में से 3 सब्जेक्ट में फेल होगा, 33 से उसके नंबर कम होंगे, तो क्या होगा कि वहां पर उसका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली फेल लिखा हुआ आएगा। और अगर स्टूडेंट्स के नंबर जो है 2 में से 33 से कम है और 3 सब्जेक्ट में से उसके नंबर जो हैं वो 33 के बराबर है या ज्यादा है, तो वहां पर कंपार्टमेंट लिखी हुई आ जाए ऑटोमेटिकली। अब जल्दी जल्दी जो है इस क्राइटेरिया को, इस फार्मूले को हम लोग अपने रिजल्ट में अप्लाई करते हैं। तो हमने कैसे स्टार्ट करना है, यहां पर हमने नेस्टेड फंक्शन यूज करना है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि फंक्शन हो या फार्मूला हो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। और इफ का हमने फार्मूला यूज किया, इसके इनर जो है हम लोग काउंट एफ जो है इसका नेस्टेड फंक्शन यूज करेंगे और दोबारा जो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर जो है क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन पांचों सब्जेक्ट्स के नंबर्स को आप काउंट कीजिए। अगर ये बेसिकली बराबर है, बड़े हैं या बराबर हैं 33 के, तो पांचों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये रिजल्ट शो करे पास, ठीक है। अगर स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक, ये क्राइटेरिया
ये पांचों सब्जेक्ट्स का मैंने क्राइटेरिया दिया। अगर बराबर है, अगर ये बेसिकली कम है 33 के कितने सब्जेक्ट्स का, ये सब्जेक्ट्स है ज्यादा हो या बराबर हो 3 के, ठीक है, तो इसका जो स्टेटस है वो लिखा हुआ आ जाए फेल है। यानी कि अगर स्टूडेंट है 3 सब्जेक्ट्स में अगर उसके नंबर जो है वो 33 से कम है तो उसका स्टेटस जो है वो फेल लिखा हुआ आ जाए। और अगर स्टूडेंट के नंबर जो है 2 सब्जेक्ट्स में से 33 में कम है तो वहां पर वो कंपार्टमेंट जो है वो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। आप देखें ये लिखा हुआ आ गया, आप देख मैंने कंपार्टमेंट लिख लिया मैंने और इसको मैंने क्लोज किया। आप कितनी ब्रैकेट मैंने ली हुई है, मैंने ब्रैकेट ली हुई है, एक ये ली हुई, एक और 2 ली हुई, ठीक है ना। तो इन दोनों ब्रैकेट को यहां पर मैं करूंगा क्लोज और इंटरप्रेस करूंगा। जैसे मैंने इंटरप्रेस किया, अब आप देखिए यहां पर इसने फौरन जो है इसका रिजल्ट जो है यहां पर लिख दिया पास। क्यों, उसकी वजह क्या है, इसकी परसेंटेज है वो 41.6 है, यानी कि ये पांचों सब्जेक्ट में पास है, ठीक है ना। अब इस फार्मूला को मैं अप्लाई कर दूंगा अपने तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखें हर जगह जो बेसिकली वो सबका कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना, करके बता रहा है, किसी की कंपार्टमेंट बता रहा है, किसी का जो है वो पास बता रहा है, ठीक है ना। आप देखें इसकी कंपार्टमेंट बता रहा है, क्यों, इसलिए कि ये देखें इस एक कंप्यूटर के सब्जेक्ट में फेल है, इसकी एक सब्जेक्ट में फेल आया, ये इसकी कंपार्टमेंट आई है कि बेसिकली ये यहाँ पर जो है इस्लामियत के सब्जेक्ट में इसके बिलो 233 मार्क्स हैं, ठीक है ना। अब अगर इस फार्मूला को मैंने वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरी तौर पर जो है कुछ स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट जो है उसको रद्द बदल करूंगा। ये 55 है, इसको मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल जो है 23, ये 87 है और इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल जो है 31। तो आप देखें यहां पर जो है इसने क्या किया कि इसका रिजल्ट जो है कंपार्टमेंट शो कर रहा है अभी भी, क्यों, ये 2 में फेल है, ठीक है ना। और अगर तीसरा सब्जेक्ट जो है उसके अंदर भी मैं उसको नंबर जो है 25 कर देता हूं तो ये यहां पर इसको फेल कर देगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला जो रिजल्ट का मैंने अप्लाई किया हुआ है ये बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ग्रेडिंग करनी है, ग्रेड निकालने हैं, ठीक है। तो ग्रेड का क्राइटेरिया बेसिकली मैंने क्या सेट किया हुआ है, जरा देखते हैं उसको। ग्रेड का क्राइटेरिया क्या है कि अगर स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो बराबर है 80 के या 80 से ज्यादा है तो उसका जो स्टेटस है, उसका जो ग्रेड है वहां पर ए लिखा हुआ है। और अगर स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो 70 के बराबर है या 70 से ज्यादा है तो वहां पर जो है बी लिखा हुआ है। और अगर स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो 60 के बराबर है या 60 से ज्यादा है तो वहां पर जो है सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर स्टूडेंट के नंबर जो है वो 50 के बराबर है या 50 से ज्यादा है तो वहां पर उसका स्टेटस है, उसका जो ग्रेड है वहां पर डी लिखा हुआ है। और अगर स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो 33 के बराबर है या 33 से ज्यादा है तो वहां पर जो है ई लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर स्टूडेंट्स के नंबर जो है बिलो टू 33% है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर बेसिकली वो उसका एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब क्या होता है, यानी कि वो फेल हो, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी जो है इस फार्मूला को मैं अप्लाई करता हूं अपने इस ग्रेड के कॉलम्स के अंदर। तो मैंने वही इक्वल टू से स्टार्ट किया और इफ का फार्मूला यहां से मैंने स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट की मैंने, और मैंने बताया कि परसेंटेज है अगर बड़ी है या बराबर है कितनी के, 80% के, तो फार्मूला वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है ए। और अगर परसेंटेज है वो बराबर बड़ी हो या बराबर हो 70 के, 70% के, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पर बेसिकली बी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर परसेंटेज है वो बड़ी हो या बराबर हो 60 के तो क्या लिखा हुआ है, ग्रेड के अंदर जो है उसका सी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर परसेंटेज है उसकी बड़ी हो या बराबर हो 50 के तो बेसिकली ग्रेड में उसका बेसिकली डी लिखा हुआ आ जाए। और अगर परसेंटेज है उसकी बड़ी हो या बराबर हो 33% के तो बेसिकली क्या लिखा हुआ आ जाए, वहां पर ई ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे
तो क्या हुआ कि वहां पर फिर वो F लिखा हुआ आ जाए, यानी कि स्टूडेंट जो है अब F है। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ऊपर दी हुई किसी भी क्राइटेरिया को वो अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो वहां पर स्टूडेंट का जो है बेसिकली वो F लिखा हुआ आ जाए। अब मैंने कितनी ब्रैकेट खोली हुई है, मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इन पांचों ब्रैकेट को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा, 1 2 3 4 और 5, और इंटर प्रेस करूंगा। जैसे इंटर प्रेस करूंगा देखिए मेरा फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हो गया, ठीक है। इसे ई ग्रेड बता दिया इसका कि इसकी परसेंटेज क्योंकि 41 है, बिलो टू 50 है और अबव 33 है, तो ये बिल्कुल जो है इसका ई ग्रेड है, ठीक है ना। अब इस फार्मूला को मैंने तमाम स्टूडेंट्स के अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखें सबके रिजल्ट जो है इसने कैलकुलेट करके सबके इसने ग्रेड यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है ना। अगर मैंने इस फार्मूला को वेरीफाई करना है कि आया मेरा फार्मूला बिल्कुल सही है, ग्रेडिंग बिल्कुल सही निकली है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरी तौर पर जो है यहाँ रिजल्ट जो है उसमें रद्द बदल करूंगा। जैसे 81 लिखा हुआ है तो इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो है 45, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल जो है इसको मैंने कर दिया तकरीबन 34, ठीक है। अब देखिए उसने ई कर दिया, ठीक है ना। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ बहुत ज्यादा, ये 98 आ गए, ठीक है, ये 81, ठीक है, ये 87 आ गया, ये भी 91 है, ये 61 है, तो इसको मैंने कर दिया 81 कर दिया। अब देखें यहाँ पर इसने 87% निकाल दिया और पास कर दिया, और उसका रिजल्ट ग्रेड जो इसने ए निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा फार्मूला यहाँ बिल्कुल सही है। अब आखिरी हमारा काम रहेगा करने वाला, और वो है बेसिकली हमारी डिवीजन, ठीक है। अब हमने डिवीजन को कैलकुलेट करना है। तो डिवीजन का बेसिकली जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 60% के बराबर है या 60 से ज्यादा है, तो उसका जो स्टेटस है वहां पर ग्रेड डिवीजन के अंदर वो फर्स्ट डिवीजन लिखी हुई आ जाए। और अगर स्टूडेंट्स के का जो रिजल्ट है वो 50% से के बराबर है या उससे ज्यादा है और बिलो टू 60 है, तो वहां पर सेकंड डिवीजन लिखा हुआ आ जाए। और अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो 33% के बराबर है और उससे ज्यादा है, तो वहां पर थर्ड डिवीजन लिखा हुआ आ जाए। और अगर स्टूडेंट का जो रिजल्ट है इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा और वो बिलो टू 33 है, तो वहां पर फेल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाए। तो हम जल्दी जल्दी जो है इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं अपने उस डिवीजन के कॉलम्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से, और इफ की कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पर और ब्रैकेट स्टार्ट किया। और क्राइटेरिया मेरा क्या है बेसिकली, क्राइटेरिया मेरा बेसिकली है परसेंटेज, कि अगर परसेंटेज है बड़ी हो या बराबर हो किससे 60% के, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ आ जाए वहां पे लिखा हुआ आ जाए फर्स्ट डिवीजन। और अगर परसेंटेज है वो ज्यादा हो बराबर हो 50 के, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ आ जाए, वहां पे लिखा हुआ आ जाए सेकंड डिवीजन, ठीक है। और अगर परसेंटेज है वो बड़ी हो, सॉरी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी है, इफ जो है पहले यहां पर परसेंटेज नहीं ली, परसेंटेज मुझे लेनी है यहां पर, वरना मेरा फार्मूला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड डिवीजन आ गया, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, परसेंटेज मैंने लेनी है दोबारा। परसेंटेज मैंने ली कि अगर परसेंटेज है वो बड़ी हो या बराबर हो 33% के, तो क्या करें वहां पर जो रिजल्ट है वो बेसिकली शो लिखे वहां पर कि वो थर्ड डिवीजन है। अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो क्या हुआ कि वहां पर लिखा हुआ आ जाए फेल, ठीक है। अब मैंने देखना है कि मैंने बेसिकली कितनी ब्रैकेट खोली हुई है। मैंने बेसिकली खोली हुई एक ब्रैकेट ये खोली हुई है, 1 2 और 3, तो इन तीनों को बेसिकली मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। याद रखें ब्रैकेट क्लोज जितनी खोली उतनी हमने क्लोज करनी है। अगर आपने गड़बड़ की ये बेसिकली किसी भी बेसिकली इसके अंदर ये कोमास के अंदर, तो ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इंटरप्रेस किया। अब आप देखें यहाँ पर ये फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हो गया है, थर्ड डिवीजन से निकाल दी है क्योंकि परसेंटेज है वो 33 से ज्यादा है और बिलो टू 50 है। अब इस फार्मूला को मैं अप्लाई कर दूंगा अपने तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर। देखिए सबका जो है इसने रिजल्ट जो है यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है, कि किसी की थर्ड डिवीजन आ गई है, किसी की फर्स्ट आ गई है,
ठीक, किसी की सेकंड नहीं आई, किसी की फर्स्ट आ गई है, देखिए सबका जो है मुख्तलिफ है। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ कि मैं किसी भी स्टूडेंट्स के साथ जो है मैं उसके चेक करता हूँ, उसका रिजल्ट जो है उसको थोड़ा सा मैं रद्द बदल करता हूँ, तो क्या करेगा, चेक करते हैं कि बेसिकली उसके कितने मार्क्स आए हैं, तो देखें ऑटोमेटिकली जो है उसकी परसेंटेज भी चेंज हो रही है और उसका जो है वो क्राइटेरिया बेसिकली वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए सेकंड डिवीजन आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फार्मूला जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली वर्किंग जो है आपको यकीनन जो है समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गई है और अगर आपके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, कोई आपकी आपकी क्यूरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो के अंदर जो है आपकी क्यूरीज पे मैं काम करूं और आपकी उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूं जो कि आप इस क्यूरीज में कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने इस ट्यूटोरियल को क्लोज करते हैं। तो ओके, खुदा हाफिज, बाय बाय।